हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज जितेंद्र कुमार एंड आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी। आज मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के सेल, इसका पार्ट थर्ड। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था न्यूक्लियस के बारे में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, राइट। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो पहला है सेल ऑर्गेनेल्स। तो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, छोटे छोटे जो हमारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और हर सेल ऑर्गेनेल्स का एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। तो हर सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो पहला सेल ऑर्गेनेल्स है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसका काम बेसिकली होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, लिपिड सिंथेसिस करना, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये काम इसका होता है। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो इसका नाम स्मूथ क्यों पड़ा, इसका नाम रफ क्यों पड़ा। तो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके पास कोई राइबोसोम्स नहीं होता। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, विदाउट राइबोसोम्स। इसके पास राइबोसोम्स नहीं होता। जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। जोम्स होता है मतलब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये देखो एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये देखो आप, ये हमारा क्या न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है न्यूक्लियस। और जैसे हमारा सेल ऑर्गेनेल्स होता है तो ये अंदर का न्यूक्लियस पार्ट है। अब न्यूक्लियस के साइड साइड में क्या होता है, एक छोटे से मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इतना जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट जो है ये हमारा क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप अंदर वाले पार्ट को देखते हो जो न्यूक्लियस के नजदीक का पार्ट है, इसके ऊपर क्या आप लोगों को दिख रहा है, एक छोटे छोटे पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे किसी के स्किन पे पिंपल्स आ गया हो, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर स्किन पे हमारा पिंपल आ जाए तो स्किन क्या हो जाता है, रफ होता है, देखने में रफ लगता है। सिमिलर वे में यहाँ जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट है उसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर ये क्या है, हमारे राइबोसोम्स है। अब इस राइबोसोम्स के कारण ये देखने में और टच करने पे क्या होता है, रफ लगता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बाहर वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो इसलिए देखने में स्मूथ होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना बात समझ में आया। अब देखो एक बात याद रखना, जहां भी राइबोसोम्स होगा तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाने का। तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स है, तो ये क्या करेगा, हमारा प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास हमारा राइबोसोम्स नहीं है, तो ये क्या बनाएगा भैया, इतना तो हमें पता चल गया, प्रोटीन नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं है। तो फिर क्या बनाएगा, ये बनाता है लिपिड बनाता है। लिपिड क्या होता है, तो लिपिड एक तरह का फैट होता है, ठीक है। फैट मॉलिक्यूल जो होता है उसको लिपिड बोलते हैं। तो लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। 3 पॉइंट देख लिया, 2 डिफरेंस हमने देख लिया। तीसरा डिफरेंस देखो, ये जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है नियर न्यूक्लियस होता है, इट इज नियर न्यूक्लियस, प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हो। ये जो हमारा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक में प्रेजेंट होता है। जबकि अगर स्मूथ की बात करें तो इट इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म का जो पेरिफेरी होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट एट पेरिफेरी ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो इसका काम बेसिकली क्या हुआ, प्रोटीन से और फैट बनाना और दूसरे चीज को ट्रांसपोर्ट करना। अब देखो दूसरा राइबोसोम्स की बात करते, अभी हमने देख लिया ये राइबोसोम्स, यहाँ पे देख लिया
दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स जो है राइबोसोम्स। ये क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। और इसका काम क्या है, सिंपल वही प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, राइट। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा गोल्गी एपैरेटस। अब बात करते हैं गोल्गी एपैरेटस क्या होता है। तो देखो इसको 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, मतलब उन्होंने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया सेल के अंदर कि गोल्गी एपैरेटस नाम का भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक डिस्क हमारा ये हो गया, ठीक है, फिर दूसरा डिस्क हो गया, देख रहा, फिर उसके ऊपर तीसरा डिस्क हुआ। तो लेयर बाय लेयर, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, तो लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। और हर लेयर का नाम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। हर लेयर का सिस्टर्न जो होता है, ये हर लेयर का नाम है। ठीक है, हर लेयर सिस्टर्न। अब इसका जो होता है फ्लैट होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, रिसीव करना, पैकेज करना और डिस्ट्रीब्यूट करना केमिकल्स या प्रोडक्ट इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। किसी सेल के अंदर अगर हमारा क्या है, गोल्गी एपैरेटस है और कोई केमिकल्स हो गया या कोई दूसरा प्रोडक्ट है, उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसको पहले पैक करेगा, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट कर देगा, सेल के अंदर नहीं दूसरे सेल को भी देगा, सेल के बाहर भी जाकर के ट्रांसपोर्ट करता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इसका काम है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मेल रूम ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल का काम हो रहा है। जैसे मेल एक मेल इनबॉक्स से हम भेजते हैं कंपोज करके, ठीक है, उसी तरह यहाँ से बहुत सारे मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मेल रूम ऑफ द सेल। ठीक है, अगला जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप लोग बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। अब पावर हाउस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब भैया सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो गया, तो देखो हमारे सेल के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है और खाना जाता है, तो दोनों वहां पे हमारा खाना जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सारा कहाँ होता है, अब तक हम जानते थे सेल के अंदर होता है, अब सेल के अंदर भी कहाँ होता है, माइक्रो। तो देखिए आगे हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स से मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर वाटर। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एक थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर स्टोर होता है, राइट। और दूसरा काम क्या होता है, ये प्लांट के अंदर एक ही पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर एक ही, लेकिन साइज इसका काफी बड़ा होता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर ये बहुत सारे होंगे, लेकिन साइज सारे सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब वैक्यूल का छोटा छोटा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसको डिस्कस करते हैं, राइट। देखिए अगला जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो छोटा सा एक थैला वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होता है, ऐसा एंजाइम्स जो किसी चीज को डाइजेशन में मदद करे, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये सेल जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स काफी स्ट्रांग होता है। तो ये क्या होता है, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, पहले तो ये याद रखना है, ये प्लांट के अंदर नहीं होता, राइट। और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ वर्न आउट सेल। अगर कोई सेल हमारा कमजोर है, खराब हो गया, तो उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इवन कभी कभी हमारे सेल का जो हमारा जैसा कंपोजिशन होता है उसके अंदर डिस्टर्ब होता है, तो वो हमारा जो लाइसोसोम्स होता है वो क्या होता है, बर्स्ट कर जाता है, फूट जाता है। और उस फूटने के कारण ये इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स था वो पूरे सेल के आसपास फैल जाता है, और सेल के आसपास फैलने के कारण बहुत सारे सेल को ये क्या करता है, डैमेज कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, गला देता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सुसाइडल ड्रैग, क्योंकि इसने अपने सेल को, लिविंग सेल को खुद से ही डाइजेस्ट कर दिया, डेड कर दिया, मार दिया, उसको बर्न आउट कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल ड्रैग, राइट। अगला है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बेसिकली क्या है, छोटा सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स। और इसका काम क्या होता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। एक सेल से दो सेल में जो बनता है, सेल हमारा डिवाइड जो करता है, तो उसमें हमारा ये मदद करता है।
ठीक है। अगला सेल ऑर्गेनेल्स होता है हमारा प्लास्टिड्स। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और प्लास्टिड हमारे बेसिकली 3 तरह के होते हैं, लीकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब लीकोप्लास्ट जो होता है वो हमारा कलरलेस प्लास्टिड होता है, ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपको रूट के अंदर, मॉडिफाइड स्टेम के अंदर, ठीक है, अंडरग्राउंड जो स्टेम वगैरह होते हैं जैसे पोटैटो हो गया, तो इस तरह का जो अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम बेसिकली होता है फूड को स्टोर करना, ठीक है। जैसे पोटैटो जब अपना एक्स्ट्रा फूड क्या करता है, स्टेम के अंदर स्टोर कर लेता है, वही काम हमारा लीकोप्लास्ट का होता है, राइट। अगला है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है कलर, तो ऐसा प्लास्टिड जो कलर्ड हो उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब कलर जो होता है ये होता है रेड, येलो, ऑरेंज, ये कलर सब कंसिस्ट करते हैं, जिसी के कारण से, इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण से फ्लावर का कलर हमारा येलो होता है, ऑरेंज होता है, क्योंकि हमारा क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स, राइट। एंड नाउ लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, राइट, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन कलर, ठीक है। इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज these green pigment help in photosynthesis and occur in the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है जिसको हम बोलते हैं, that's why it is also called kitchen of the cell, right? Now see, last topic, what is the difference between plant cell and animal cell? plant cell और animal cell इतना हम पढ़ रहे थे, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस, प्लांट सेल का साइज क्या होता है, स्मॉल, सॉरी एनिमल सेल का साइज स्मॉल होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल एज कंपेयर बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, राइट। प्लांट सेल के अंदर हमने, एनिमल सेल के अंदर हमने देखा था जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाहर कोई लेयर नहीं होता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर उसके बाहर भी एक लेयर होता है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सा होता है, बोलो, सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है एनिमल में अब्सेंट होता है और प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। अगला है प्लास्टिड अब्सेंट। अभी हमने जो प्लास्टिड बात कर रहे थे ये फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल के अंदर अब्सेंट होता है, ठीक है। अगला है गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर जो गोल्गी अपैरेटस का काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, काफी जटिल स्ट्रक्चर होता है। जबकि अगर प्लांट सेल की बात करें तो एज कंपेयर टू एनिमल सेल इट इज क्वाइट सिंपल, राइट। अब अगला जो है सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। अभी जो हमने बात किया था सेंट्रोसोम जो हेल्प कर रहा था सेल डिवीजन में, तो वो एनिमल सेल के अंदर तो प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल के अंदर अब्सेंट होता है, राइट। उसके बाद स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल की साइज की बात करें तो अभी मैंने बताया था कि एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे साइज के बहुत सारे वैक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक ही वैक्यूल पाया जाता है लेकिन ह्यूज साइज का, बहुत बड़ा साइज का। और इसी के कारण से प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, जिसके कारण से न्यूक्लियस को ये पुश कर देता है थोड़ा सा साइड में। तो अगला पॉइंट वही है, न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, साइड में एकदम पुश कर देता है धक्का देकर के, तो वो न्यूक्लियस शिफ्ट कर जाता है। प्लांट सेल का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो प्लांट सेल में इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो ये होता है हमारा सेल वैक्यूल, जिसके कारण से न्यूक्लियस साइड में हो जाता है। और एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में होता है, तो वही बात मैंने लिखा है, न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल और न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको चैप्टर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं, राइट। तो ये चैप्टर आप लोग नोट्स बनाते जाइए साथ साथ, ठीक है, हर पॉइंट का एक कॉपी में नोट्स बनाते जाइए, बहुत ये बढ़िया है। तो मिलते हैं कुछ नया चैप्टर लेकर के जल्दी से। थैंक यू।